स्वागत है विद्यार्थियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। ये अध्याय हमारा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण पर रहेगा। इस अध्याय में हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों गुरुत्वाकर्षण चैप्टर्स के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा दोस्तों तारा। तारा किसे कहते हैं? तो तारा का डिफिनीशन जो हम बता सकते हैं, तारा जो होता है दोस्तों ये सौर मंडल में स्थित होता है। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वह आकाशीय पिंड जो सौर मंडल में स्थित होते हैं उन्हें तारा कहते हैं। तो तारा जो होता है ये सौर मंडल में स्थित पिंड होता है। तो इस आधार पे हम बता सकते हैं कि वह आकाशीय पिंड जो सौर मंडल में स्थिर होते हैं उन्हें तारा कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा दोस्तों ग्रह के बारे में। ग्रह किसे कहते हैं? तो हम ग्रह को समझ लेते हैं। तो ग्रह जो होते हैं दोस्तों ये अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो हम इस आधार पे बता सकते हैं वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये सूर्य है दोस्तों और यहाँ पर सूर्य के देख सकते हैं आप चारों तरफ अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये सूर्य है, सूर्य के यहाँ पर चारों तरफ बुध अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। गुरु है, गुरु अपनी कक्षा में सूर्य से के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह होते हैं, 8 के 8 ग्रह सब जो है सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद हम जानते हैं दोस्तों, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि आप लोग कहेंगे हम तो पढ़े थे 9 ग्रह होते हैं, तो यहाँ पर तो 8 ही बताया जा रहा है। तो हाँ दोस्तों बिल्कुल सही आपने कहा। तो ग्रह जो है 9 है, लेकिन यहाँ पर 9 ग्रह में से जो है एक प्लूटो जिसको कहते हैं, तो प्लूटो जो क्या था उसको आप ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? इस कारण को, इस बात को समझिए। क्या होता था, जो ग्रह होते थे, ग्रह का नियम होता है कि ये सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी ही कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लेकिन प्लूटो ग्रह जो था दोस्तों ये अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में भी चला जाता था। इसलिए इस ग्रह को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसलिए अब आप लोग को केवल 8 ही ग्रह पढ़ना होता है। तो ये 8 ग्रह होते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ग्रह की परिभाषा और इससे संबंधित सभी बातें समझ में आ गई होगी। अब आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं ग्रह से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। अगर सबसे पहले बात किया जाए कि सूर्य के नजदीक सबसे ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य के नजदीक सबसे नजदीक ग्रह दोस्तों बुध होता है। तो बुध जो है सबसे नजदीक ग्रह है। उसके बाद देखा जाए सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा स्थित होता है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है नेपच्यून दिख रहा है। तो सबसे दूर स्थित ग्रह जो होता है सूर्य से दोस्तों ये नेपच्यून होता है। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद इससे संबंधित कुछ और भी बातें समझते हैं। सबसे कम समय में अगर बात किया जाए कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगा देता है, तो बुध ग्रह यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये सूर्य का सबसे पहले चक्कर लगा देता है, क्योंकि इसकी कक्षा जो है सबसे छोटी होती है। उसके बाद में अगर दूसरा क्वेश्चन की बात किया जाए कि सबसे ज्यादा समय में कौन सा ग्रह चक्कर लगाएगा, तो नेपच्यून जो दोस्तों दूर ग्रह मतलब दूर स्थित ग्रह है, इसलिए जो है ये सूर्य का चक्कर लगाएगा, तो इसको सबसे ज्यादा समय लगेगा। उसके बाद अगर देखा जाए कि यहाँ पर सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो सबसे ठंडा ग्रह अगर माना जाए तो यहाँ पर नेपच्यून को ही सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है, ठीक, क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर स्थित है इसलिए। उसके बाद अगर देखा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, तो दोस्तों तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कहेंगे सबसे नजदीक ग्रह सूर्य के निकट बुध है, तो बुध जो है सबसे जो है गर्म ग्रह माना जाएगा। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर गुरु जो है सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। क्यों? इसका कारण ये है कि वायुमंडल में बुध के पास ऐसी कोई परत नहीं है जो कि प्रकाश को अवशोषित कर सके, जिससे वह जो है उष्मा दे सके। तो इसलिए बुध को सबसे गर्म ग्रह नहीं माना जाता है, सबसे गर्म ग्रह गुरु को माना जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ग्रह कितने जो है
कितने उपग्रह जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दूसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा उपग्रह, सैटेलाइट जिसको हम कहते हैं। तो सैटेलाइट जो होते हैं दोस्तों ये क्या काम करते हैं, उपग्रह जो होते हैं, उपग्रह को हम बता सकते हैं कि उपग्रह जो हमारा होता है दोस्तों ये जो है ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब उपग्रह जो होते हैं ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस आधार पे हम बता सकते हैं कि वह आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। जैसे दोस्तों मान लिया जाए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है दोस्तों, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है दोस्तों, चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है दोस्तों ये जो है पृथ्वी का एक उपग्रह माना जाएगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह माना जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि पृथ्वी का अपना केवल एक प्राकृतिक उपग्रह जो दोस्तों ये जो है चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा होता है, चंद्रमा है। उसके बाद दोस्तों उपग्रह भी कई प्रकार के होते हैं। तो आइए उपग्रह के प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं। उपग्रह के प्रकार, तो उपग्रह जो होता है दोस्तों ये होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का दोस्तों, दो प्रकार का। पहला होता है प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह। और उसके बाद दोस्तों दूसरा जो होता है कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। और कृत्रिम उपग्रह भी दोस्तों दो प्रकार का होता है। कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार का होता है। नंबर एक जो होता है दोस्तों भू स्थिर उपग्रह होता है, भू स्थिर उपग्रह। उपग्रह। और नंबर दो दोस्तों जो होता है ये होता है ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। अब आइए दोस्तों हम लोग इन सब के बारे में समझते हैं कि इस उपग्रह का क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भू स्थिर उपग्रह। तो भू स्थिर उपग्रह जो होता है दोस्तों ये आपके वायरलेस का काम करता है। मतलब आपके जो है फोन से जो आप बातें करते हैं फोन मिलाकर, तो ये फोन को दोस्तों जो है जब आप रिंग जाते हैं तो उस रिंग को मतलब यहाँ पर रिंग को सैटेलाइट तक पहुँचाता है। और जब घंटी जाना प्रारंभ होती है तो ये उससे कनेक्ट करता है। उसके बाद ध्रुवीय उपग्रह जो होता है दोस्तों इसका उपयोग गूगल मैप बनाने में किया जाता है। ध्रुवीय उपग्रह जो होता है ये पृथ्वी का दोस्तों जो है एक इमेज बना लेता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ध्रुवीय उपग्रह दोस्तों ये जो है गूगल इमेज बनाने में पता करता है। उसके बाद ध्रुवीय उपग्रह का एक उपयोग और है दोस्तों, ये मौसम विभाग की भी जानकारी देता है। ध्रुवीय उपग्रह ही जो है मौसम विभाग को बताता है कि कल आज बारिश होना है, कल बारिश होना है, कल मौसम कैसा रहेगा। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा यहीं तक। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।